ताजमहल, जिसको जानने में हर किसी की दिलचस्पी होती है। हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं ताजमहल यमुना नदी के किनारे ही क्यों बनाया गया और आज भी 400 साल होने के बावजूद ये इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है? और शाहजहां से ताजमहल बनाने वाले कारीगर खफा क्यों हो गए थे, जिन्होंने इसे बनाते समय इसमें कमियां भी छोड़ दी थीं, जिससे कि बारिश के टाइम कब्र पर पानी आता है। चलिए इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत घूमने के लिए आए तो वो ताजमहल देखने पहुंचे। ताजमहल देखने के बाद आपने बोला होगी दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, पर मैंने ताजमहल जैसी कोई इमारत नहीं देखी। आज हम आपको ताजमहल के 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जो बहुत कम लोग ही आपको बताते हैं। नंबर 1, यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। इसको मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनाया था। मुमताज महल की मृत्यु 17 जून 1631 ईस्वी को बुरहानपुर मध्य प्रदेश में 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। शाहजहां की वैसे तो बहुत सारी पत्नियां थीं, पर वह मुमताज से सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। शाहजहां बहुत उदास रहता था। बाद में उसने डिसाइड किया कि वो इसकी याद में एक ऐसी चीज़ बनवाएगा जो आज तक किसी ने नहीं बनवाई होगी, और उसने 1632 ईस्वी में यानी कि अगले ही साल निर्माण का हुक्म दे दिया। ताजमहल 1632 ईस्वी से लेकर 1653 ईस्वी में 22 साल में तैयार हुआ, जिसमें कि 20,000 से ज़्यादा कारीगरों ने काम किया। नंबर 2, बात रही कारीगरों के नाराज होने की। इसके निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण नाम उस्ताद लाहौरी का माना जाता है। इसमें एक अफवाह ये भी है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, पर ना तो कोई ऐसा साक्ष्य ही मिला और ना ही किसी इतिहासकार ने अपनी बुक में इसको कवर किया है। ये एक मिथ ही है, बल्कि शाहजहां ने कारीगरों से इकरारनामा लिखवाया कि वो ऐसी इमारत दोबारा नहीं बनाएंगे। इसके लिए शाहजहां ने उनको इतना धन दिया कि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। नंबर 3, क्या आपको पता है कि शाहजहां ताजमहल को कहीं और बनवाना चाहता था, जहां पर शाहजहां की बेगम मुमताज़ की डेथ हुई थी, यानी कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। शाहजहां ने इसे वहां इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि वहां पर निर्माण के लिए सफ़ेद संगमरमर की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी। बाद में इसे आगरा शहर के लिए डिसाइड किया गया। इतिहासकारों से पता चलता है कि ताजमहल जिस जमीन पर बना है वह मूल रूप से कछवाहा शासक राजा जयसिंह की थी। शाहजहां ने इसे राजा जयसिंह से 4 हवेलियां के बदले में खरीदा था। भारतीय पुरातत्व ASI के ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि कुछ रिपोर्ट में यह लिखा है राजा जयसिंह ने यह जमीन दान में दी थी, जबकि अन्य रिपोर्ट की माने तो यह जमीन खरीदी हुई थी। नंबर 4, यमुना नदी के किनारे ही क्यों बनाया गया, चलिए ये भी बताते हैं। ताजमहल की नींव रखते टाइम ताजमहल के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए थे। कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ महोगनी और आबनूस की लकड़ी के पीस भी डाले गए। महोगनी और आबनूस की ही लकड़ी क्यों, वो इसलिए डाली गई कि इन लकड़ियों को जितनी नमी मिलेगी ये उतनी ही मजबूत हो जाती हैं। ये सभी कुएं मिलकर ताजमहल की नींव को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। यमुना नदी के किनारे इसलिए ही बनाया गया कि इन लकड़ियों को नमी मिलती रहे, पर अब देखेंगे कि यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट आई है। इसी वजह से इन लकड़ियों में भी नमी की कमी हो गई है। इसी वजह से कुछ साल पहले ताजमहल में कुछ दरारें भी देखने को मिली हैं। फैक्ट नंबर 5, ताजमहल को बनाने के लिए शाहजहां ने हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से परखा था। ताजमहल का नक्शा 37 लोगों की टीम ने मिलकर तैयार किया था। उन सभी वास्तुकारों को दुनिया के कोने कोने से ढूंढ कर लाया गया था। आप इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि ताजमहल की जो दीवार पर नक्काशी हुई है वो इटली के कारीगरों के द्वारा की गई है, और उज़्बेकिस्तान के कारीगरों ने तो बस संगमरमर को तराशने का काम किया है। ईरान से कैलीग्राफी के कारीगरों को बुलाया गया। इस खूबसूरत इमारत में इसको बनाने के लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया। लेपिस लेजली अफगानिस्तान से और टर्कोइन तिब्बत से मंगवाया गया। जस्पर पंजाब से और कार्नेलियन अरब से मंगवाया गया। कुल मिलाकर 28 इसी तरह के पत्थरों का उपयोग ताजमहल बनाने में किया गया है। नंबर 6, जैसा कि ताजमहल को आज हम देखते हैं, शाहजहां उसको ऐसे नहीं देखता था। हम जिसको आज के समय में मेन दरवाज़ा समझते हैं वो ताजमहल का मेन दरवाज़ा
है ही नहीं, बल्कि मेन शाही दरवाजा तो यमुना की ओर को है। उस समय ताजमहल तक पहुंचने का रास्ता नदी ही था। शाहजहां अपने शाही मेहमानों को ताजमहल दिखाने के लिए नाव में बैठाकर ही लाता था। नदी पार करके जब ताजमहल पर उतरते तो वहां पर एक चबूतरा भी बना हुआ था, जो कि अब नष्ट हो गया है। नंबर 7, आप ताजमहल देखेंगे तो उसके आसपास 4 मीनारें बनी हुई हैं, जो कि बाहर की ओर को झुकी हुई हैं। इसको इसलिए ऐसा बनाया गया है ताकि भूकंप या कोई बड़ी आपदा के आने पर ये मेन मकबरे पर न गिरें। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुतुब मीनार को भारत की सबसे ऊंची मीनार माना जाता है, लेकिन ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 है, तो वहीं ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। नंबर 8, यह 42 एकड़ के विशाल परिसर में फैला हुआ है। इसमें जो 28 तरह के दुर्लभ और बेशकीमती पत्थर लगे हुए हैं, इनकी वजह से ताजमहल दिन में 3 बार अपना कलर बदलता है। सुबह टाइम में यह गुलाबी दिखाई पड़ता है और शाम को सफ़ेद दिखाई पड़ता है। रात के समय में यह सुनहरा दिखाई पड़ता है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और यहाँ पर देश विदेश से लोग ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, जिससे कि भारत सरकार को मोटी आमदनी होती है। ताजमहल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली इमारतों में से एक है। ताजमहल को वर्ल्ड वार 2 और 1971 के पाकिस्तान और भारत के युद्ध के दौरान इसको कवर करके छुपाया गया था, जिससे कि ताजमहल को कोई नुकसान न पहुंचे। ताजमहल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, जो कि 1983 में शामिल हुआ था। नंबर 9, बात करें इसके बनाने में कितना खर्च आया होगा, तो बता दें कि उस समय में 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब के टाइम में इसकी कीमत आंकना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी कुछ स्रोतों से पता लगता है कि आज के समय में इसकी कीमत 53 अरब से 70 अरब के बीच होगी। नंबर 10, एक बात ये भी बोली जाती है कि शाहजहां अपने लिए एक काला महल भी बनवाना चाहता था। कुछ स्रोतों के अनुसार उसने निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया था, लेकिन अपने बेटे औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए जाने के कारण वह इसे पूरा नहीं कर सका। एएसआई ने खुदाई का कार्य करके भी देखा, जहां इसे बनाने की बात बोली जाती थी, पर ऐसा कोई साक्ष्य मिला ही नहीं। दोस्तों, कमेंट में बताना हमारे 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसे लगे। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।